हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और यहाँ मैं गई थी अपनी शॉप पे, तो मेरे साथ जो भाभी गए थे उन्हें ब्लाउज़ का नाप देना था। तो हस्बैंड वही कह रहे थे मेरे कि भैया उनको बुला दो, मास्टर को बोल रहे थे कि आपके नाप ले लो। फिर हमने आते हुए यहाँ पर इडली खाई। और हमारे यहाँ पे मतलब इडली मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि घर पर जब मैं बनाती थी थक जाती हूँ ना, कि मैं इंजॉय ही नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर मैंने लिया था, जिनसे मंगवाया था मैंने, मोदी केयर का प्रोडक्ट है ये। और ये है टॉयलेट क्लीनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, तो मुझे अच्छा लगा ये। तो जो आपके यहाँ पे मोदी केयर का काम करते हैं, तो आप उनसे ये मंगवा सकते हैं और बहुत ही पसंद आने वाला है आपको। और इसके अंदर मैंने एक टाइल्स के लिए था और एक जंग के लिए था, तो मैंने मंगवा लिया था कि चलो देखते हैं, किसी न किसी सामान पे लग ही जाता है। और ये मैं लोकल मार्केट से तरल लेकर आई थी, तो ये मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बर्तन भी धुल जाते हैं और पोछे वगैरह में भी काम आ जाता है, और साबुन रह जाता है बर्तनों में। और 240 का मिला था मुझे ये। तो यहाँ पर मेरी बेटी को खाने थे, जब मैंने दिवाली पे आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो उसे वो खानी थी, और उसने मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आलू छील के रख लिए थे। और फिर मैंने इसको बोला, बेटा ये एक ही साइज़ के लेते हैं, कुछ छोटे थे उसमें, कुछ बड़े थे, तो उनमें मुश्किल आती है फिर खाली करने में उन्हें। तो मैंने इसको यही समझा रही थी कि तुमने बड़े ले लिए और कुछ छोटे ले लिए। वैसे इनको एक ही साइज़ के थोड़े बड़े आलू होने चाहिए, तो ज़्यादा सही से रहते हैं। और मेरे पास ये स्कूपर है, तो मैं इससे, जैसे बड़ा वाला है, एक छोटा साइज़ है, तो मैं छोटे वाले से करती हूँ। इसे इस तरह से करके बहुत आराम से साफ़ हो जाता है। और ये आलू जो होते हैं ना, तो ये वेस्ट भी नहीं होते, ये यूज़ में आ जाते हैं। मैं दिखाऊँगी आपको कि किस तरह से मैं कर रही थी। और फिर मैं इसको खाली करी, मेरी बेटी कह रही थी लाओ मुझे भी करने हैं, मुझे भी करने हैं। तो मैंने इससे कहा तुम देखो और तुम सीखो पहले कि कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो वो मुझे ऊपर से थोड़े थोड़े कट करके दे रही थी, और साथ साथ मुझे कह भी रही थी कि मुझे दे दो, मुझे करना है, मुझे करना है। मैंने कहा अच्छा तुम एक दो देखो, उसके बाद तुम कर लेना, अगर तुम्हें आएंगे तो तुम कर लेना। फर्स्ट टाइम थोड़ी मुश्किल सबसे ही होती है, तो मुझे तो प्रैक्टिस है, तो मैंने कर लिया था उसे आराम से। और मैं जितना हो सकता है अंदर से उसे खाली कर लेती हूँ, क्योंकि आलू तो फिर ज़्यादा ही उसमें, हस्बैंड को मेरी शुगर भी है, तो फिर जाता ही है कहीं ना, हर सब्ज़ी में तो थोड़ा बहुत आलू डलता ही है। और यहाँ पर फिर मैंने इसको पूरी तरह से खाली कर लिया था। तो ये मुझे दे रही थी कि लो ये वाला भी कर लो, तो मैंने इससे कहा लाओ मैं करती हूँ। फिर अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप इसे कोई स्पून्स या किसी स्कूपर, वो सॉरी, ये पिलर वगैरह से भी कर सकते हैं आप। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने पिलर से भी, लेकिन पिलर से थोड़ी मुश्किल होती है, तो ये मुझे मांग रही थी। मैंने कहा तुम चलो तुम ये भी ले लो, और मैं तब तक इससे दिखा देती हूँ। तो बस इस तरह से खाली कर रही थी मैं। और इससे थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि उससे तो आराम से हो जाता है ना, वो बना ही इस चीज़ के लिए होता है। तो बस पहले मैं उसी से कर लेती थी, मेरे पास था एक, मेरे पास गुम गया था ये इसके ऊपर, फिर मैंने नया लिया था दोबारा। तो ये इस तरह से मैंने इसे कर लिया था, और थोड़ी मुश्किल हो ही रही थी पिलर से, तो लेकिन आप करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जो चीज़ हमारे हाथ में हो जाता है ना, कि हाँ हम इस चीज़ पे इससे ये काम कर सकते हैं, तो वो अपने आप हैबिट हो जाती है। और यहाँ ये देखिए, ये मुझे खाली करके दे रही थी, फिर से साइड से ना कट गया था थोड़ा, तो ये मुझे कह रही थी, मैंने कहा जहाँ से कट लगने लगता तो उस तरफ से छोड़ के फिर दूसरी तरफ से शेप दे दो, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था तो मुश्किल हो रही थी उसे। फिर मैंने कहा चलो वो छिल लिए थे, और मैंने साग बनाना था, तो यहाँ मैं साग साफ़ कर रही थी जो मेरे पास पड़ा था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आज मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आलू भी छील दिए थे और पालक भी उबाल के रख दी थी। तो मैंने कहा था बेटा पालक नहीं उबालनी थी, सिर्फ पूरी और साग बनाना था मुझे। तो मैं यहाँ पे फिर बथुआ और मेथी ना मैंने साफ़ करी थी कल, तो मैंने मेथी के ऊपर ही, दूसरी मेरे पास बकेट नहीं थी, मतलब पास में नहीं रखी हुई थी, तो मैंने आलस के चक्कर में इसी के ऊपर सारा बथुआ भी रख दिया था मेथी के ऊपर। तो बस थोड़ी मेथी, बथुआ और सरसों, और वो डलता है इसमें पालक। तो सरसों मैंने जब कल रात को बैठी थी सब्ज़ी साफ़ करने, तो मैंने उसे काट के रख लिया था बॉक्स में। ये देखिए छोटी छोटी मैंने काट के रख ली थी, तो इसने पालक साबुत ही उबालने रख दी थी, वरना मैंने सोचा था काट करके साग बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो कर लेंगे हम इसे बाद में ब्लेंडर से। तो यहाँ पर मैं साग उबालते समय नमक, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ, और बाद में भी डालती हूँ मैं उसमें, तो वो अच्छे से बनता है। काफ़ी लहसुन और अदरक अच्छा डला हुआ, तो साग अच्छा बनता है। तो यहाँ आलू की सब्ज़ी थी जो मुझे बनानी थी, तो इसमें मैंने लिए थे 3 प्याज और 4 बड़े टमाटर थे, और 4 हरी मिर्च थी, और लहसुन की 8-10 कलियाँ थी, तो उनको फ्राई कर लिया था मैंने। और ये मैंने नहीं मेरी बेटी ने करा था बल्कि। और फिर मैंने यहाँ पर ये देखिए आलू भी मेरे उबल चुके थे, वो फ्राई हो चुके थे, तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया था। और वो कोई बात नहीं, सब्ज़ी में थोड़ा लाल ही अच्छे लगते हैं, अगर हम वाइट रख देंगे ना तो वो लगते हैं जैसे कि ना कच्चे कच्चे से लगते हैं देखने में। तो बस यहाँ ये फ्राई हो चुके थे, और
तो इसको धुंधती कि मुझे करवाने हैं, तो उसी चक्कर में थोड़े से कुछ मतलब क्रीम से कलर के रह गए थे, कुछ ब्राउन से, तो ये मसाला था। अब इसको मुझे करना था चन। तो मैं इसको बोल रही थी तुमने बीज नहीं निकाले? बोली मम्मा मैंने बीज नहीं निकाले। मैंने कहा निकाल दिया करो, क्योंकि इनको मैं बीज नहीं देती हूँ। और यहाँ ये मसाला पीस लिया था हमने, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह में बनानी ही थी और लेट भी हो रहा था। तो यहाँ पर ये मसाला पीस चुका था। और अब मैंने फिर वो रखा कढ़ाई, उसी कढ़ाई में मैंने जिसमें वो बनाया था मसाला फ्राई किया था, तो उसी में ही ये डाल दिया था मैंने। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे, क्योंकि बना हुआ ही होता है मसाला। तो बस मैं इसको सौते कर रही थी अच्छे से। और इसमें फिर मुझे डालने थे थोड़े मसाले वगैरह, और मैंने जो है वो काजू और उसका पेस्ट भी रखा हुआ था। यहाँ मैंने पैन रख लिया था, क्योंकि मुझे इसमें वो डालना था मटर, और उसकी स्टफिंग करने के लिए उसे फ्राई करना था। तो मैंने फिर इसमें थोड़ा बटर डाला था। और यहाँ पर ये मसाला बस बन ही रहा था, मैं आपको दिखा रही थी कि ऑयल छोड़ रहा है। और इसके अंदर मैंने फिर ऑयल डाल दिया था, और इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा, आप जीरा डालिए। जीरा डालने के साथ साथ इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए, तो काफ़ी अच्छे से फ्लेवर आ जाता है। फिर इसके बाद इसमें मटर डाल दीजिए। तो यहाँ मैं इसमें मटर भी डाल दूँगी। तो ये रहते मटर। तो मैंने इसको डाल के मटर को, और इसके ऊपर नमक थोड़ा सा डाल के ना, फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था कि ये गल जाएंगे अच्छे से। और यहाँ पर बस मेरा ये मसाला जो था ये हो ही चुका था। तो इसके अंदर फिर मैंने डाला नमक वगैरह जो डालना था मुझे, मैंने वो डाला। मैंने इसको करा, मैंने कहा जितना अच्छे से भूनती जाऊंगी उतना ही अच्छा बनेगा। और मैं मसाले को काफ़ी अच्छे से भूनती हूँ सब्जियों में, तभी सब्ज़ी का स्वाद अच्छे से आ पाता है, वरना नहीं आ पाता है। तो यहाँ साथ साथ मटर पे भी ध्यान दे रही थी, क्योंकि मटर फिर एकदम से नहीं तो जल जाते। तो यहाँ पर मैंने फिर उन्हें ढक दिया था। और इसके अंदर अब मैं डाल रही थी मसाले, जैसे आप इसके अंदर डाल दीजिए नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च, गरम मसाला। तो मैंने ये खड़े मसाले जो हैं पीसे हुए हैं, तो मैं यहाँ वही डाल रही थी। और मैंने इसमें डाला था मिर्च, जितनी आप खाएं उतनी ही डाल सकते हैं। और हल्दी, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया और कसूरी मेथी। मैंने फिर जो फ्रेश मेथी थी ना, मैंने वही काट के डाल दी थी कि वो ज़्यादा अच्छे से लगेगी उसमें खाने में। तो यही था। फिर मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मुझे भूनना था। और मैंने जो है काजू का और उसका पेस्ट बना के रखा हुआ है, खसखस का। तो थोड़ी इन चीज़ों को इस सब्ज़ी में डाल दो ना, तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर ये रहा था, ये मेरा काजू का पेस्ट था और खसखस था। तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच काजू का पेस्ट डाला था, और 1 चम्मच मैंने खसखस डाला था। खसखस थोड़ा कम ही डलता है, क्योंकि बाद में फिर वो कड़वा सा स्वाद देता है वरना। तो बस मैंने 2 चम्मच इसको डाल दिया था और 1 चम्मच ये डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छे से हिला लिया था, क्योंकि मसाला को पकना था और मसाला थोड़ा लगने लगा था, क्योंकि पक चुका था। तो मैं उसे ओवर कुक कर रही थी, इसलिए वो लग रहा था। फिर मैंने वही मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी मिला के इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, कि जिससे मसाला लगना बंद हो जाए और फिर आराम से कढ़ाई छोड़ रहा था मसाला। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें डाली थी मलाई। मुझे 1 दूध जितनी मलाई चाहिए थी, ज़्यादा मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि काजू था, फिर इसमें बटर था, सारा मसाला बटर में हुआ था, तो वो फिर नुकसान देता है ज़्यादा ये सब खाना। तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 ही जितना दूध था ना, उसी की मलाई डाली थी। आप चाहें तो इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, साथ में मलाई ऐड कर सकते हैं, जितना भी आप जैसा खाना चाहें। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना था इसे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ मलाई ही डाली थी। मतलब होगी 2-4 चम्मच जितनी मलाई थी, जितनी भी 1 दिन के दूध पे मेरी आई हुई थी, तो मैंने डाल दी थी। और यहाँ पर ये था साग था, जो कि मुझे धोना था। साग धो तो लिया था, हाँ सॉरी, ये मैंने करना था उसके लिए इसमें डालने के लिए कसूरी मेथी की तरह। तो मैंने वही छोटे छोटे काट के और मैंने इसको डाल दिया था इसके अंदर। तो मैं भूल चुकी थी कि मैं साग तो उबाल चुकी हूँ, तो इसलिए फिर मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर। और ये इतने ही दूध पे मलाई थी, तो मैंने वो सारी इसके ऊपर डाल दी थी, क्योंकि ज़्यादा वो करेंगे तो आपको पता ही है फिर ज़्यादा हो जाता है। और बस यहाँ पर अब मुझे थोड़ी देर इसके मलाई के साथ इसको भूनना था। और मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, क्योंकि हमारे जो पोटैटो हैं वो भी मतलब हुए थे, फ्राइड हुए थे, तो थोड़ा सा ग्रेवी में जाके अपना ऑयल वो भी छोड़ते, फिर मलाई का भी अपना निकलता घी वगैरह। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं करा था। आप जितना बटर और वो डालेंगे तो फिर टेस्ट तो उतना ही निखर के आता है, लेकिन वही डर भी लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर नुकसान ही देगा हमें, क्योंकि सारी चीज़ें ही रिच थी, जैसे काजू हो गया, खसखस हो गई,
तो इसीलिए। और बस यहाँ पर फिर मैं ये पनीर था तो मैं पनीर को दिखाती किस तरह से, क्योंकि मटर मेरे फ्राई हो चुके थे उसमें। अब मुझे और ये वाला पीस मैंने जो रखा था वो मैं ऊपर से ग्रेट करके डालती कि थोड़ा सा ना उससे फिर अच्छा सा लगता है देखने में। और यहाँ इस तरह से आप पतले पतले से स्लाइस काट लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मोटे स्लाइस नहीं जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे से ही जाते हैं। और मैं पता है इस तरह का ना मटर और पनीर का समोसा भी बनाती हूँ, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और ये आप खा के देखिएगा, ये वाला बना हुआ ही मटर और उसका मसाला कितना खाने में ही अपने आप में ही कुछ अलग सा स्वाद आता है, क्योंकि इसमें जीरा भी होता है, हींग भी होती है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। मुझे तो बहुत लगता है, आपको पता है, आप ट्राई कीजिएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो बस इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, क्योंकि हमें आलू की बकेट के अंदर उन्हें भरना भी है ना। तो यहाँ हस्बैंड आ चुके थे तो वही बेल की आवाज़ थी पीछे से। तो बस इस तरह से हमें छोटे छोटे पीसेस इन्हें कर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं देखिए इस तरह से था, और उसके बाद में जो मटर है ना, मटर में इनको ऐड कर लूँगी। तो मैं थोड़ा सा कर रही थी, कोई बात नहीं, अगर बच जाएगा तो फिर खाने में वैसे ही वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने और पनीर भी इसके अंदर कर लिया था। और बस अब मुझे डालना था उस पैन के अंदर इस पनीर को, और इसके ऊपर फिर साथ में नमक और काली मिर्च डालते हैं बस, क्योंकि मटर में मैंने थोड़ा पहले नमक डाल दिया था और पनीर डालने के बाद फिर थोड़ा सा नमक और डालना था, तो वही मैं यहाँ पे इसको डाल रही थी। और इसके ऊपर काली मिर्च डालने के बाद बस फिर ये हो जाता है तैयार, और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये। जैसे हम मूंग की दाल के चीले में भी इसी तरह का बैटर डालते हैं, तो वही था। और बस काली मिर्च डालने के बाद मैंने फिर जो पोटैटो थे ना उसके अंदर इसको स्टफ़ करना था, और ग्रेवी में मैंने पानी वगैरह डाल ही दिया था। और ग्रेवी जो थी मेरी बन ही चुकी थी वैसे तो, बस थोड़ा सा और मैं उसे रख रही थी कि जितनी थोड़ी सी और पकेगी तो ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। और बस देखिए इसमें नमक डल चुका है, काली मिर्च मैं डाल चुकी हूँ, तो बस अब मैं इसको हिला के अच्छे से, जब तक कि इसके अंदर नमक वगैरह वो हो जाए। और यहाँ पर था ये पालक का साग, मतलब सरसों का साग जो मेरा उबल चुका था, और मैं इसे ब्लेंडर से वो कर चुकी थी बीट। और यहाँ देखिए इस तरह से मेरी बेटी मुझे भर के दे रही है, तो इस तरह से पोटैटो को हमें करना था। और ये मेरे पास है बोरोसिल का बाउल है। अगर आप, मतलब ये क्या होता है इसमें ईज़ी ये रहता है कि ये रखने के बाद इसमें ग्रेवी डालने के बाद तो ज़्यादा हिलाने हिलाने की टेंशन नहीं होती, ये हम गैस पे रख सकते हैं बाउल को। वरना और दूसरे जो होते हैं ना वो क्रॉकरी वो टूट जाती है, बोरोसिल नहीं टूटता है। तो मैं इसमें कर रही थी, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप माइक्रोवेव सेफ जो बाउल होते हैं उसमें भी रख सकते हैं प्लास्टिक के। तो वैसे भी आजकल प्लास्टिक वगैरह के बाउल में मना करते हैं, तो मैं इसमें रख रही थी इसे कि आराम से हो जाएगा। और नहीं है तो फिर जैसे आप अभी बकेट को, जो पोटैटो हैं इनको अलग रखिए और ग्रेवी को गर्म करने के बाद ही इसमें रखिएगा। तो या तो माइक्रोवेव में भी ऐसे गर्म अच्छे से हो जाते हैं और गैस पे रखने पे भी हो जाते हैं, तो फिर मुश्किल नहीं होती है बिल्कुल भी। तो बस अब मैं कर रही थी और ग्रेवी मेरी ऑलमोस्ट बन ही रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले इसको रख लेते हैं, फिर मैं गैस पे रख के इसके अंदर सारी ग्रेवी जो है वो इसमें डाल दूँगी। तो वही वो मैंने कहा चलो, मैंने उससे कहा कि तुम उस तरफ देखो तो मैं ये सेट करती हूँ, वो मुझे भर भर के दे ही रही थी। तो बस वही आलू थे, और मैंने अभी इसमें कुछ आलू जो थे वो छोड़ भी दिए थे। तो ये देखिए इतने सारे आलू हो चुके थे, और जिसमें से हमने नेक्स्ट डे भी खाए थे फिर सुबह नाश्ते में, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि साग भी था और ये भी था तो सब्ज़ी बच जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो वैसे ही विंटर है और साग वगैरह जितना ही पुराना होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर साग को मैं चर्न कर रही थी अच्छे से, क्योंकि मुझे इसमें तड़का वगैरह मारना था। और तड़का वही लगता है जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन जो सब्जियाँ मतलब जो होते हैं उसी तरह से लगता है। और इसमें मैं थोड़ा सा मक्की का आटा भी डालती हूँ उसे फ्राई करते समय। तो वही था बस कि चलो फटाफट इसे कर लेते हैं। और वैसे भी विंटर में साग वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर साग हो रहा था, तो मैंने इनसे बोला तुम लोग रोटी खाओगे मक्की की या गेहूं की खाओगे? तो यहाँ पर बच्चे बोले कि हमें नॉर्मल वाली खानी है। देखिए मैंने इसमें पनीर भी कद्दूकस करके डाल दिया है, तो बच्चे नॉर्मल खा रहे थे और इनको चाहिए थी मक्की की रोटी, तो मैंने साथ में इनके लिए मक्की की रोटी भी बनाई फिर। और बस ये ग्रेवी मेरी हो चुकी है, देखिए आप, ऑयल छोड़ चुकी है ग्रेवी। तो उसी बाउल में अब मैं इस ग्रेवी को डाल दूँगी। और यहाँ पर ये कढ़ाई, मैंने इसी कढ़ाई को फिर खाली कर लिया था, तो साग का तड़का भी मैंने इसी के अंदर ही मार लिया था कि चलो इसी में मारे थे। और ये देखिए मैंने गैस पे रख दी थी इसे, क्योंकि डर नहीं होता बोरोसिल में कि टूटेगा या क्या होगा क्या नहीं।
तो बस यही था। और मैं कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर रही थी। फिर मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल नहीं डाला था, रिफ़ाइन ही डाला था कि क्योंकि ग्रेवी साइड में ना वो लगा हुआ था मसाला। मैंने कहा अगर मैं वो डालूँगी तो फिर जल जाएगी कढ़ाई। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसमें जीरा और लहसुन डाले थे, क्योंकि लहसुन जितना ब्राउन होता है तो वो अच्छा लगता है खाने में। और एक ही प्याज मैंने डाला था और साग में एक इसको छील लिया था मैंने, इसी के अंदर काट दिया था फटाफट से कि तड़का लगे और बस काम ख़त्म। और यहाँ पर ये वाला प्याज था, ये अच्छा नहीं आता। अब जो प्याज आ गए हैं ना, ये प्याज बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े कड़वे से होते हैं। और वो वाइट वाले होते हैं ना, वो कड़वे नहीं होते। और यहाँ मैंने आलू रख दिए थे, ये वाले जो बचे थे ये उबालने रख दिए थे मैंने कि इसके आलू के पराठे बना लेंगे, या शिमला मिर्च जो होती है स्टफ़ करके बनानी होती है तो मैं वो बना लूँगी। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही थी। और ये सब्ज़ी मैंने गैस पर रख दी थी गरम करने, क्योंकि मुझे यहाँ पर रोटी बनानी थी। तो यहाँ रोटी बनानी थी और एकदम से ये बोल पड़े मक्की की। तो फिर मेरा यहाँ पे साग जो था वो बन चुका था। तो मैंने यहीं स्लैब के ऊपर ये फटाफट से, मैंने कहा बोलूँगी कि आटा नहीं मला हुआ तो मना कर देंगे। तो यहाँ मैंने पहले चपाती बनाने रख दी थी और उसके बाद ही इन्होंने बोला था। तो एक चपाती दी, फिर बोलने लगे कि नहीं मुझे मक्की की खानी है। तो मैंने कहा चलो, पहले एक चपाती तो बन ही चुकी थी और बाकी मैंने फिर रोक दी थी कि चलो इनको खानी है तो मैं इनको मक्की की रोटी दे दूँगी। और यहीं स्लैब पे रख के मैंने फटाफट से मक्की का आटा मला था, क्योंकि इनको पता चल जाता तो बोलते कि नहीं मुझे नहीं खानी, मुझे गेहूँ की ही दे दो। जैसे कि कभी हम खाना वाना होता है, कुछ मंगवाना होता है तो बोलेंगे आटा मला हुआ है। अगर मैं बोल दूँगी ना नहीं मला हुआ तो फिर मना कर देते हैं। तो ये रोटी मैंने यहीं रोक दी थी और यहाँ मैंने इनको मक्की की रोटी जो थी वो बना के दे दी थी। क्योंकि मुझे होता है जब मैं खाना बना ही रही हूँ, जिसका जो मन है मैं उसे वो खिलाऊँ, तो मुझे अच्छा लगता है वही चीज़। फिर बाकी हमने जो था अपने लिए बना ली थी गेहूं की रोटी। तो क्योंकि बड़ी वाली बेटी को भी गेहूं की खानी थी, छोटी वाली को भी गेहूं की खानी थी, तो मैंने इन लोगों के लिए यही बना दी थी और अपने लिए मैंने बनाई थी। जब मैंने कहा चलो मक्की का आटा मलाया तो थोड़ा सा बाजरे का मल के मैंने अपने लिए एक बाजरे की रोटी बना ली थी। तो यहाँ बस अब जो रोटियाँ थी बची हुई वो बनानी थी, क्योंकि किचन में काफ़ी लेट हो चुका था मुझे काम करते हुए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते। और बस इस टाइम में तो वैसे भी आपको पता है कि बाजरे की और मक्की की रोटी कितना फ़ायदा देती है, तो वही सब होता है। और इनको शुगर है तो कहते हैं बाजरे की, वो जो मक्की की रोटी होती है ना वो थोड़ी शुगर के लिए सही नहीं होती, वो मीठी सी होती है, कुछ ऐसा होता है उसके अंदर। तो वही था। और मैं यहाँ पे बस, और रात के टाइम थोड़ी हैवी सी भी हो जाती है ये रोटी वगैरह। तो बस खाना वगैरह हो ही चुका था और मैंने कहा साथ साथ मैं रोटी बना रही हूँ, तुम लोग किचन समेट लो, क्योंकि फिर बाद में मन नहीं करता, आलस सी आती है किचन समेटने में, क्योंकि साथ के साथ हो जाता ना तो फिर आसानी सी लगती है। तो आजकल मैं थोड़ा रोटी पे घी वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि घुटनों वगैरह में प्रॉब्लम रहती है तो सब कहते हैं घी वगैरह यूज़ करना चाहिए। तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहाँ पर बस अब हो ही रही थी और किचन सिमट गया था, तो फिर बस खा के सोने वाला ही काम हो जाता है। ज़्यादा हौच पौच नहीं रहती कि आना है और किचन समेटनी है और ये करना है या क्या करना है। तो बस, और आप बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। मैंने आपको जैसे बताया था, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ में मिस्टेक है या वो है तो आप बताइएगा कि मैं उसको थोड़ी सुधारने की फिर कोशिश करूँगी। तो यहाँ ये देखिए बेटी का भी खाना बनकर तैयार है और वो लेके जा रही थी अपने लिए खाना, तो वो आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो बस यहीं तक का था मेरा वीडियो। बाय बाय, मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।